साल 2004 क्रिसमस के अगले दिन हजारों यूरोपीय और अमेरिकी पर्यटक सर्दी से बचने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, केरला और इंडोनेशिया के समुद्री तटों पर उमड़ पड़े थे। उस दिन हिंद महासागर की विशाल लहरों की ऊंचाई में भारी वृद्धि देखी गई। चारों ओर तबाही मच गई। मानवता की भयानक चीखें सुनी जा सकती थी। तट पूरी तरह से खारे पानी से भर गया था। पानी के भयानक स्तर ने घरों को नष्ट कर दिया और चारों ओर चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनी जा सकती थी। सुबह 9:59 पर 9.1 इंटेंसिटी का भूकंप आया, जो अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े भूकंपों में से एक है, जिसने हिंद महासागर में एक समुद्री दरार को चीर दिया और पानी की लहरें इतनी ऊंची उठी और तटों की ओर बढ़ी। ये सुनामी इतिहास में सबसे घातक थी, जिसने कुछ ही घंटे में 2,30,000 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस घटना के बाद ही इतनी कॉन्स्पिरेसी हुई जो आज तक नहीं सुलझी। क्या ये सुनामी लाई गई थी? क्या ये आपदा इंसानों की देन है या प्राकृतिक? क्या इनके पीछे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडिया और इजराइल का हाथ है? ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कॉन्स्पिरेसी थी और क्या ये सही है या गलत। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में 9.1 तीव्रता के भूकंप ने एक भयानक सुनामी को जन्म दिया। ये भूकंप इंडोनेशियाई द्वीप समूह के उत्तर पश्चिम में सुमात्रा द्वीप के तट से 150 मील दूर तथा समुद्र तल से 31 मील नीचे आया। इस सुनामी की लहरें 100 फीट से ज्यादा ऊंची थी और 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हिंद महासागर में चली, जो एक जेट विमान की रफ्तार थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भूकंप जिसके कारण सुनामी आई, इसका असर 23,000 हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर की पावर जनरेट होने के बराबर था। सुनामी की पहली विशाल लहरें भूकंप के 15 या 20 मिनट के भीतर इंडोनेशिया के लगभग 3 लाख लोगों के शहर बांदा आचेह तक पहुंच गई और फिर 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये लहरें भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड सहित अफ्रीका और अन्य देशों में फैल गई। बिना किसी चेतावनी के तटीय आबादी तेज लहरों की चपेट में आ गई। दुनिया भर ने इन देशों की सहायता की और कई हफ्तों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहे। पूरी दुनिया इस सुनामी की लहर से जूझ रही थी। हर वो इंसान जिसकी जिंदगी को उस सुनामी ने बर्बाद कर दिया था, वो यही सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी। इस भयानक वजह के पीछे कुदरत का हाथ था और कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी ये मान रहे थे कि ये कुदरत ने ही किया है, पर ऐसा नहीं था। ये तो इंसानों की देन थी। एशिया में आई सुनामी आपदा के मात्र 11 दिन बाद षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने सक्रियता से काम करना शुरू कर दिया तथा सरकारों पर मामले को छुपाने का आरोप लगाया गया। सेना पर शीर्ष गुप्त परिस्थिति हथियारों के परीक्षण का आरोप लगाया गया। एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर वहां गिराए गए बम का परिणाम था, जो उभरती हुई पूर्वी एशियाई इकोनॉमी की एक श्रृंखला को नष्ट करना चाहते थे, आतंकवादी संगठनों को खत्म करना चाहते थे। पूर्व रक्षा सचिव विलियम एस कोहेन की 1997 की चेतावनी है, जिसमें आतंकवाद के एक ऐसे इकोसिस्टम के खतरे के बारे में बताया गया था जहां दुश्मन देश जलवायु को बदल देते हैं। भूकंप ज्वालामुखी को दूर से ही ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अमेरिका, भारत और इजराइल द्वारा किए गए इस गुप्त पानी के नीचे के हथियारों का परीक्षण ही इन आपदाओं के पीछे का मुख्य कारण था। हालांकि इस सिद्धांत के पक्ष में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है
और ना ही इस सिद्धांत का खंडन करने वाला। हालांकि लोगों का मानना है कि यदि सरकार ने ऐसा किया होगा तो उसके कुछ सबूत अवश्य होंगे। ये भी कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ऐसा टेक्टोनिक हथियार बनाने के लिए परमाणु बम का उपयोग करने पर विचार किया गया था जो विनाशकारी सुनामी का कारण बन सकता था। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल जर्मन बांधों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नष्ट हो जाती। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो गया। लेकिन इस विचार को भुलाया नहीं गया और माना जाता है कि ऑकलैंड विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के सहयोग से 1944 से 1945 की अवधि के दौरान ऑकलैंड और न्यू कैलेडोनिया के तट पर परीक्षण किए गए थे। ये प्रोजेक्ट सील था। हालांकि इन परीक्षणों में परमाणु उपकरण शामिल नहीं थे। 2004 की सुनामी के मामले में साजिश सिद्धांत ये है कि ये एक परमाणु हथियार था। क्या परमाणु हथियार सुनामी का कारण बन सकता है? इसका उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उस समय कोई भी परमाणु बम इतना शक्तिशाली नहीं था कि उस स्तर की सुनामी पैदा कर सके, और वर्तमान समय में कोई भी बम इतना शक्तिशाली नहीं है कि सुनामी लहर पैदा कर सके। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए कई बमों को कई हजार फीट पानी के नीचे स्ट्रेटेजिकली स्थानों पर रखना होगा और फिर उन्हें एक साथ विस्फोट करना होगा, जो ऐसा नहीं हो सकता। अब तक का सबसे शक्तिशाली बम जार बम के नाम से जाना जाता है। इस हाइड्रोजन बम ने 22 मील तक अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर दिया था, जिससे 50 मेगाटन ऊर्जा उत्पन्न हुई। 2011 में एक जापानी भूकंप ने जापान के तट पर भारी लहरें पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु पिघलते हुए 480 मेगाटन ऊर्जा जारी हुई और इससे जापान में बहुत ही तबाही हुई। यह संभव है कि परमाणु विस्फोट से भूकंप आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुनामी आ सकती है। इस सिद्धांत और अधिकांश अन्य षड्यंत्र सिद्धांतों के साथ समस्या ये है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका उस समय परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा था, और अगर ऐसा था तो परमाणु परीक्षण और भूकंप और सुनामी के बीच एक संबंध स्थापित करना होगा। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं है और कोई तर्क भी नहीं है। यह केवल अनुमान है और अरबों अन्य सिद्धांतों में शामिल है जो सच हो सकते हैं, लेकिन जब तक कोई सबूत सामने नहीं आता तब तक इसे झूठ मान लेना ही सबके लिए अच्छा है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।